मेरा नाम साकिब परवेज़, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। आज जो हम बुक स्टडी करेंगे उसका नाम जो है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस। मैक 343 इसका कोड है। मैकेनिकल थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं, स्क्रू जॉइंट्स। आज जो हम उसमें टॉपिक स्टडी करेंगे, नंबर 1 जो है वो फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड और सेकंड कॉमन स्क्रू फास्टर्स। चूड़ियों की बनावट। चूड़ियाँ जो है, थ्रेड जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक वी थ्रेड होता है और एक यू थ्रेड। वी थ्रेड जो है ये मुसल्लस नुमा चूड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ हिस्सों को असम्बल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शुरू में मुख्तलिफ़ साइज़ की चूड़ियाँ बनाई जाती थीं, ताहम अब इसके मियारी साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ मुरतब हो गए हैं और इसकी अक़साम दर्ज़ेल हैं। शुरू में क्या था कि मुख्तलिफ़ चूड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती थीं। नंबर 1 जो है यूएस स्टैंडर्ड थ्रेड, इसे सेलर्स थ्रेड भी कहते हैं। इसमें मुकम्मल तकोनी चूड़ियाँ होती हैं जो कि इजाफी रगर और गिरफ्त का बायस बनती हैं। इनका एंगल जो है वो 60 दर्जे होता है। उसके बाद अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसके रूट यानी पैंदे और क्रेस्ट हमवार फ्लैट होते हैं। ये यूएस स्टैंडर्ड थ्रेड की निस्बत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इन चूड़ियों की अतराफ यानी फ्लैंक्स का जाविया भी 60 दर्जे होता है। विटवर्थ स्टैंडर्ड थ्रेड, ये चूड़ियों का बरतानवी मेयार है। इसमें चूड़ियों का जाविया 55 डिग्री है। इसके क्रेस्ट और रूट गोल होते हैं। जिस तरह यहाँ पे उसने बात की है कि इसके रूट यानी पैंदे जो है और क्रेस्ट हमवार होते हैं, यहाँ पे दोनों के गोल होते हैं। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थ्रेड नंबर 4 पे, ये ABC ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा का मुश्तरका मेयार है। इसके क्रेस्ट हमवार, फ्लैट या गोल हो सकते हैं, ताहम इसके रूट हमेशा गोल ही होते हैं। चूड़ियों का एंगल भी 60 दर्जे होता है। मीट्रिक स्टैंडर्ड थ्रेड या आलमी स्टैंडर्ड IO स्टैंडर्ड थ्रेड भी कहलाते हैं। इनकी बनावट भी यूनिफॉर्म तर्ज की होती है, जिसके क्रेस्ट और रूट हमेशा हमवार और चूड़ी का जाविया 60 दर्जे होता है, ताहम इसकी गहराई कम होती है। बेटा इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि तमाम के एंगल जो है वो 60 दर्जे होते हैं विदाउट विटवर्थ थ्रेड के। तमाम के एंगल जो है वो 60 हैं, जैसा यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो विटवर्थ थ्रेड है उसका एंगल 55 डिग्री होता है। यू थ्रेड्स, ये मुरब्बा नुमा स्क्वायर चूड़ियाँ हैं और ये हरकत या पावर को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बनावट में रगर की कुव्वत बहुत कम पैदा होती है। इसकी तरमीम शुदा अशकाल दर्ज़ेल हैं। एक्मी थ्रेड और निकल थ्रेड। एक्मी का एंगल जो है वो 29 डिग्री होता है और निकल थ्रेड गोल चूड़ी होती है। ये बोतल के मुंह और इनके ढक्कनों और रेलगाड़ियों के डब्बों को जोड़ने वाले काबलों पर होती हैं। बटरस थ्रेड, ये एक तरफ से सीधी 90 डिग्री और दूसरी तरफ से तिरछी 45 दर्जे पर होती है। जाविया 45 होता है और ये चूड़ी सिर्फ एक सिम्त में पावर मुंतकिल करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम स्टडी करते हैं, कॉमन स्क्रू फास्टनर्स, अमूमी स्क्रू फास्टनर्स। इसमें बोल्ट है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने देखा है कि मशीनों को, पुर्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये गोल राड की मानद होता है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है। ये देखें जी, गोल राड है, इसके एक तरफ जो है वो हेड बना होता है।
दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ डाली जाती हैं। यहाँ पे जो है वो चूड़ियाँ जो हैं वो थ्रेड काटी गई हैं। हेड मुरब्बा यानी स्क्वायर यानी मुरब्बा यानी स्क्वायर या मुसद्दस यानी हेक्सागोनल होता है। बोल्ट की मदद से जोड़े जाने वाले हिस्सों में किए जाने वाले सुराख एक ही स्थिति में होते हैं। इन आर पार गुजरने वाले काबलों को थ्रू बोल्ट भी कहते हैं। मोटरसाइकिल की एग्जांपल मैंने दी थी, इसमें जितने भी जो है कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जोड़ने के लिए, उनमें नट बोल्ट का भी इस्तेमाल होता है। टैप बोल्ट। टैप बोल्ट आर पार सुराख की बजाय किसी एक हिस्सा में बने हुए सुराख में मूस यानी टैप के ज़रिए बनाई गई चूड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। टैप जो होता है यानी मूस जो होता है वो अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से नट के अंदर जिस तरह हम कहते हैं कि थ्रेड काटे जाएं, तो ये टैपिंग कहलाता है। यानी इसके साथ नट का इस्तेमाल नहीं होता। टैप बोल्ट का हेड भी मोल्ड की तरह मुरब्बा हेक्सागोनल हो सकता है। हेक्सागोनल हेड को तरजीहन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह शक्ल में दिखाया गया है। इनको ब्लाइंड बोल्ट भी कहा जाता है। यानी उधर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि नट और बोल्ट दोनों इस्तेमाल होंगे। एक ये कंपोनेंट्स है, एक ये कंपोनेंट है। दोनों को यकजा करने के लिए, जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे टैप बोल्ट, जिसको हम ब्लाइंड बोल्ट भी कहते हैं, इसमें नट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सुराख करेंगे और यहाँ पे जो है इधर हम जो है टैपिंग कर देंगे, मूस की मदद से चूड़ी काटेंगे और यहाँ से इसको घुमाकर आपस में दो हिस्सों को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें नट का इस्तेमाल नहीं करते। स्टड। स्टड जो होता है बोल्ट की तरह ये भी राड की शक्ल का होता है, ताहम इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। यानी यहाँ पे भी थ्रेड कटे गए हैं, यहाँ पे भी थ्रेड काटे जाएंगे, कटे होते हैं। दोनों जानिब की चूड़ियों का रुख एक ही तरफ होता है। यानी दोनों जो है अगर क्लॉकवाइज हैं तो क्लॉकवाइज होंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज काटे जाएंगे। उनके दरमियान खाली यानी बगैर चूड़ियों का हिस्सा होता है। यानी यहाँ पे भी थ्रेड काटे गए हैं, यहाँ पे भी थ्रेड काटे गए हैं और यहाँ दरमियान में जो हिस्सा होता है उसको हम लैंड कहते हैं, बगैर चूड़ियों का हिस्सा। स्टड को टैप बोल्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसके एक हिस्से को जोड़े जाने वाले हिस्से में बनाए गए सुराख जिसके अंदर मूस से चूड़ियाँ काटी गई होती हैं, कस देते हैं। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, सुराख के अंदर हमने मूस की मदद से यानी टैपिंग का अमल किया है और इसको हमने टाइट कर दिया है, कस दिया है। स्टड के इस सिरे को मेटल एंड कहते हैं। फिर इसके ऊपर वाला हिस्सा गुजारते हैं जो कि लैंड पर ठहरा होता है। ये इसमें कसेंगे, इसके बाद ये पुर्जा जो है इसके अंदर डाल देंगे। तो फिर इसके ऊपर दूसरा हिस्सा गुजारते हैं जो कि लैंड पर ठहरा होता है। ये लैंड के ऊपर ठहरा हुआ है पुर्जा। दूसरे सिरे पर नट लगाकर इसे यकजा यानी असम्बल कर देते हैं। यहाँ पे नट की मदद से इसको टाइट कर देंगे, असम्बल कर देंगे। स्टड के इस सिरे को नट एंड कहते हैं। ये अक्सर इंजन और पंप सिलेंडर के कवर्स वगैरह की असम्बली में इस्तेमाल होते हैं। टैप बोल्ट को खोलने या बदलने के दौरान टूटने का इम्कान ज़्यादा होता है, चुनाचे इस नुकसान से बचने के लिए स्टड को तरजीहन इस्तेमाल करते हैं। टैप बोल्ट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हम क्या बात कर रहे थे कि ये टूटने का इम्कान ज़्यादा होता है, लेकिन स्टड इसी वजह से स्टड को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे कैप स्क्रू। इन्हें पेज भी कहते हैं और ये टैप बोल्ट की मानद होते हैं, ताहम ये साइज़ में छोटे होते हैं। इनके हेड की बनावट जो है वो कई किस्म की होती है। ये भी नट के बगैर इस्तेमाल होते हैं। मशीन स्क्रू, ये कैप स्क्रू की मानद होते हैं, ताहम इनके हेड में पेज कश यानी स्क्रू ड्राइवर के इस्तेमाल के लिए झड़ी काटी गई होती है और ये नट समेत इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है काउंटर से संक हेड
ये बटन हेड और ये राउंड प्लिस्टर हेड। सेट स्क्रू ये दो हिस्सों के दरमियान बाहम हरकत को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं या किसी दूसरे हिस्से को पुश देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह अमूमन चूड़ीदार सुराख में कसा होता है कि इसका दूसरा सिरा जिसे पॉइंट कहते हैं दूसरे हिस्से को दबाए रखता है और ये कीज़ की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हब और शाफ्ट के दरमियान हरकत को रोकते हैं। ये कप पॉइंट है, ओल पॉइंट है, डॉग पिवट पॉइंट है, कॉनिकल पॉइंट है। ये दो हिस्सों के दरमियान बाहमी रिलेटिव हरकत को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा उम्मीद की जा सकती है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।